अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। पिछले लेसन में हमने ये पढ़ा कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। किसी नंबर के भी जो मल्टीपल्स होते हैं हम कह सकते हैं 3 के मल्टीपल्स अगर हमें देखने होंगे मल्टीपल्स ऑफ 3 तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 1 is 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15। आप देखें 3 6 9 12 और 15 ये 3 के क्या है मल्टीपल्स हैं। किसी नंबर के भी मल्टीपल्स जो होते हैं उनको उस नंबर से तकसीम बराबर हो जाएगा। 3 के मल्टीपल्स जितने भी हैं उनको 3 से तकसीम बराबर हो जाएगा, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। 4 के मल्टीपल्स 4 8 12 16 20 24 28 हैं। 5 के मल्टीपल्स जो हैं 5 10 15 20 25 30 35 40 हैं। जो 5 के मल्टीपल्स हैं उनको 5 से तकसीम बराबर हो जाएगा। जो 6 के मल्टीपल्स हैं उनको 6 से तकसीम बराबर हो जाएगा। यानी किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं उनको उस नंबर से तकसीम बराबर हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जो मल्टीपल्स होते हैं किसी नंबर के वो अनलिमिटेड होते हैं। यानी अगर हम टेबल लिखते जाएंगे हमें एक नया मल्टीपल दोबारा मिलेगा। जितना भी हम टेबल लिखेंगे 300 और 300, 3000 और 3000, 3 lakhs और 3 lakh, इस तरह से हम जितना भी टेबल लिख सकते हैं किसी नंबर का तो हमें इसका दूसरा नया वाला मल्टीपल मिल सकता है। तो हम हाईएस्ट मल्टीपल नहीं बता सकते हैं किसी नंबर का, लेकिन इतना तो बता सकते हैं दो नंबरों में। अगर हमने अभी 3 और 4 इनमें हमें देखना है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों में छोटा जो कॉमन होगा मल्टीपल, यानी कि 3 के मल्टीपल लिखने के बाद और 4 के मल्टीपल लिखने के बाद हम देख सकते हैं कि एक इनमें कॉमन होगा छोटा सा, बड़े से बड़ा कॉमन हम नहीं बता सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमने फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ा कि जिस नंबर से किसी नंबर को तकसीम बराबर हो जाता है वो उसके फैक्टर्स होते हैं। हमने प्राइम फैक्टर्स भी सीख लिया है कि वो कैसे हम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 12 के हमने देखने हैं प्राइम फैक्टर्स। हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं इसको, ये प्राइम फैक्टर्स। एक तो हम फैक्टर ट्री बनाएंगे, पहले हम प्राइम नंबर है 2 सबसे छोटा तो उससे करेंगे, यानी कि 2 से 12 को तकसीम बराबर हो जाएगा क्योंकि जो 12 है इसके 1 प्लेस पर 2 है, 2 इवन है। अगर 0 भी होगा तो फिर भी हो जाएगा। 2 को क्या ज़रूर दे देंगे कि वो आएगा 12, 2 6 12। अब 2 जो है प्राइम नंबर है इसको हम गोल करेंगे। अब 6 को स्प्लिट करेंगे हम, 2 3 6। अब ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। इसका मतलब है इस तरह से हमने 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाले। दूसरा तरीका हमने वो भी सीखा है कि हम 12 को इस तरह से लिखते हैं, फिर डायरेक्ट तकसीम करते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 is 3, 2 into 2 into 3 यहाँ भी है, 2 into 2 into 2 इस साइड में भी है, तो इस साइड में भी है 2 into 2 into 3। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकल गए। प्यारे बच्चों, आज हमें देखना है HCF। H का मतलब है हाईएस्ट, C का मतलब है कॉमन, F का मतलब है फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये 2 नंबरों में हम देख सकते हैं, 3 नंबरों में हम देख सकते हैं, 4 नंबरों में हम देख सकते हैं। इसका दूसरा नाम भी है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी बड़े से बड़ा नंबर देखना है 2 नंबरों में। मिसाल के तौर पर 12 और 15, इसके भी फैक्टर हैं, इसके भी फैक्टर हैं। फिर हमने देखना है कि बड़े से बड़ा कौन सा
नंबर होगा, कौन सा फैक्टर होगा इनमें, जिससे इस 12 को भी तकसीम बराबर हो जाएगा और 15 को भी तकसीम बराबर हो जाएगा। मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि किसी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। 12 को फैक्टर्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, 3 है, 4 है, 5 है, बस उतने ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। मैंने बताया आपको 12 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ये फैक्टर्स हैं इसके। इसी तरह से 15 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 5, तो इतने ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं, मल्टीपल्स की कोई हद नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए दो तरीके हैं। एक तो है हम दो नंबरों को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर देखेंगे हम इनमें कॉमन कौन कौन सा है, या 3 नंबरों का भी हम निकाल सकते हैं, 4 नंबरों का। दूसरा तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम आज नहीं करेंगे, वो हम कल देखेंगे। आज हम सीधा ही करेंगे फैक्टर कैसे निकालेंगे, फिर उनमें कॉमन देखेंगे, तो उस तरीके से कैसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। अब हमारे पास 2 नंबर हैं, मिसाल है हमारे पास 12 एंड 16। अब हमने देखना है इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इन दो में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो हम 12 के भी पहले निकालेंगे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। 2 6 are 12 and 2 3 is 3, 2 3 are 3 और 3 1 is 3। अब 16 के निकालेंगे। 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 is 2। तो अब 12 के फैक्टर्स जो हैं वो हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। हाँ, अब आया ये 12। तो अब 16 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 हो गया 16। तो प्यारे बच्चों, आप देख लीजिए, अब देखेंगे हम इनमें कौन कौन सा कॉमन है। 2 एक कॉमन है, ऊपर भी 2 है, 12 का फैक्टर भी 2 है और 16 का फैक्टर भी 2 है। अब दोबारा दूसरा 2, हाँ, अब यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, अब कोई भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब है इन जो ये कॉमन एक बार 2 है तो एक बार लिखेंगे हम, हाँ। अब दूसरी बार भी कॉमन है तो 2 बार लिखेंगे। 2 2 इज 4। इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो इनका प्रोडक्ट आएगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। किस किस का, 12 और 16 का। यानी 4 एक ऐसा नंबर है जिससे 12 को भी और 16 को भी बराबर तकसीम हो जाएगा। ये बड़े से बड़ा है, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। इससे बड़ा, हाँ, इससे छोटे हो सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जिससे 16 और 12 को तकसीम बराबर हो जाएगा। इसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हम इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हम एक दूसरी मिसाल लेते हैं, उसमें भी हम 2 ही नंबर लेंगे। हम लेंगे एक नंबर लेंगे हम 15 और दूसरा नंबर ले लेंगे हम 20। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम देखेंगे। पहले हम 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 से तकसीम हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिटों का जो सम है, ये 2 डिजिट नंबर है, इनका सम जो है वो आता है डिजिटों का सम 6, और 6 3 का मल्टीपल है, इसलिए 3 से तकसीम हो जाएगा। ये हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में पहले ही पढ़ा है। 3 5 are 15। अब 5 को 5 से हो जाएगा, 5 1 is 5। अब 20 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 10 is 20, हाँ, 2 5 are 10 एंड 5 1 is 5। तो 15 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो आए 3 इंटू 5। अब 20 के आए 2 इंटू 2 इंटू 5। हाँ, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है तो कॉमन नहीं है 3। यहाँ 5 है, हाँ, यहाँ भी 5 है। इस तरह से 5 जो दोनों में है तो मैं लिखता हूँ यहाँ 5। अगर इनमें और भी कोई कॉमन होता तो फिर मैं इसको उससे मल्टीप्लाई करता, लेकिन यहाँ कोई कॉमन है ही नहीं, इसलिए 5 ही एक ऐसा नंबर मुझे आया जिससे इन दोनों को तकसीम बराबर हो जाएगा, और ये बड़ा नंबर होगा, इससे बड़ा कोई नहीं होगा। ये HCF या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हम 3 नंबरों का भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है 12, मेरे पास है 18 और मेरे पास है 24 या 30 या कोई और नंबर ले लेंगे हम। पहले हम
12 के देखते हैं हम, इसके कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1 is 3। तो 18 का देखेंगे हम, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1 is 3। अब 24 के देखेंगे, 2 12s are 24, 2 6s are 12, 2 3s are 6 और 3 1 is 3। अब हम देखेंगे 12 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आए। 2 into 2 into 3 आया 12। अब 18 के आए गए 2 into 3 into 3। तो अब 24 के आए 2 into 2 into 2 into 3। देख लो, 2 into 2 हो गया 4, 4 into 3 is equal to 12। ये 12 के आए प्राइम फैक्टर्स। 2 into 3 6, 6 into 3 18, ये 18 के आ गए। 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 2s are 8, 3s are 24। अब हम देखते हैं इन तीनों नंबरों के जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले, इनमें कौन कौन सा कॉमन है। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब है एक फैक्टर तो इनमें 2 कॉमन है। अब अगर दोबारा 2 इनमें कॉमन होगा तो वो दोबारा हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ 2 इसमें तो है, 12 के फैक्टर में है, 18 के फैक्टर में नहीं है, और 24 के फैक्टर में भी है। अब 3 की बारी आती है। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। हाँ, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसका मतलब है, एक तो मुझे 2 आया, मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, 2 3s are 6। इसका मतलब है 6 मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला 12, 18 और 24 का। इस तरह से हम 4 नंबरों का भी निकाल सकते हैं, 5 नंबरों का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ कोई हद नहीं है, वो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी बड़े से बड़ा नंबर जिससे इनको बराबर तकसीम हो जाएगा, 3 नंबरों को या 2 नंबरों का, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम ने ये देखा। कल हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 3.6 करेंगे। उसमें है हमें फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ए पार्ट है 18 और 48 का। तो हमें क्या करना है काम, 18 के भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 48 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। फिर हम करेंगे काम कि जो इनमें कॉमन होगा, अगर 2 होगा कॉमन 2 बार तो वो 2 बार लिखेंगे, लेकिन आपस में उनको हम ज़रब देंगे। फिर जो प्रोडक्ट मुझे आएगा वही इनका क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इंशाल्लाह वो कल के लिए करेंगे। तब तक के लिए